एक्स एक्सिस को कट करेगा, प्लस से माइनस साइन चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करेगा क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऐसे में दोनों ही रूट रियल हो गए। अब ये वाला रूट k2 से छोटा हो तो k2 से छोटा होने के लिए आपको k2 पर y की कंडीशन लगानी होगी। k2 पे y की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। एफ k2 लेस देन 0 इस वाले फिगर में आएंगे। डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, जब x एक्सिस के नीचे होगा y नेगेटिव होगा। आपने पहली वाली कंडीशन लगा दी कि एफ k1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर आपने एफ k1 को पॉजिटिव कर दिया तो साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस, रूट रियल हो गया, ये रूट अल्फा हो गया, प्लस से माइनस दूसरा रूट भी रियल हो गया। अब ये वाला रूट k1 से बड़ा हो तो कंडीशन लगानी होगी k1 पे y की वैल्यू क्या हो? नेगेटिव। सारे केसेस हो गए। अपवर्ड ओपनिंग हो, अपवर्ड ओपनिंग के लिए अगर हम लोग एफ k1 इंटू एफ k2 लेस देन 0 इनका प्रोडक्ट चेक करिए, एफ k1 नेगेटिव है तो एफ k2 क्या है? पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव। इस वाले में एफ k2 एफ k1 क्या है? अपोजिट साइन की, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया? नेगेटिव। अगर डाउनवर्ड ओपनिंग केस देखते हैं, ये वाला देखते हैं, उसमें भी यही हो रहा है। जब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, प्रोडक्ट क्या हो गया? नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव है तो ये क्या है? नेगेटिव। प्रोडक्ट क्या हो गया? नेगेटिव। सिंगल कंडीशन आ गई कि अगर ये प्रोडक्ट नेगेटिव होगा देन पैराबोला का ठीक एक रूट, कोई एक रूट k1 k2 के बीच में लाई करेगा। अब वो पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग हो चाहे डाउनवर्ड ओपनिंग हो, दोनों ही केसेस को कवर कर रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब इस पॉइंट से रिलेटेड सवाल देखेंगे। एग्जाम्पल देखें। फाइंड अल्फा फॉर विच, अब यहां अल्फा लिखा है, ये अल्फा का रूट से कोई लेना देना नहीं है। फॉर विच रूट्स ऑफ, फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस 4 इंटू इज इक्वल टू 0। करें फाइंड अल्फा फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 1 to 2। कर इसका ठीक एक रूट, कोई एक रूट 1 से लेकर 2 के बीच में आए, क्या करोगे? इक्वल टू वाई लिख दोगे तो एक्स एक्सिस आ गई, पूरी चीज को एफ एक्स लिख दोगे। कंडीशन क्या लग जाएगी? f1 इंटू f2 लेस देन 0। बस सॉल्व कर लेना है। f1 कैसे निकालोगे? जहां x है वहां 1 रख दोगे, ब्रैकेट बना लीजिए। f1 1 रखिए, अल्फा प्लस 1 आया, 1 रखिए माइनस 2 अल्फा माइनस 3 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस प्लस f2 4 रखोगे, 4 अल्फा प्लस 4, 2 रखोगे माइनस 2 रखिए, 2 रखने पे कितना आ गया? माइनस 4 अल्फा, 2 रखने पे क्या हो गया? प्लस 6, और क्या लगाना था? लेस देन 0। देख लीजिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है? आइए देखते हैं। f1 इसको देखना है, हाँ 2 अल्फा माइनस 3 है, ठीक है। हाँ ये अल्फा है भाई, एक्स तो ना है, अल्फा है, अल्फा। एक्स 1 रखा, चेक करना है, दोबारा चेक कर लें। अल्फा प्लस 1, 1 रखा माइनस 2 अल्फा प्लस 3 प्लस 4, 2 रखने जा रहे हो, 4 अल्फा प्लस 4, 2 रखोगे माइनस 4 अल्फा प्लस 6। अब चलिए पहले वाले में देखिए क्या मिल रहा है। पहले वाले में
अल्फा माइनस 2 अल्फा क्या आ गया माइनस अल्फा, 4 3 7 1 8। दूसरे वाले में क्या मिल रहा है 4 अल्फा कट गया इंटू 10 लेस 0, 10 बीइंग अ पॉजिटिव नंबर डिवाइड कर देंगे, क्या मिल गया माइनस अल्फा प्लस 8 लेस 0। माइनस अल्फा को दूसरे साइड ले जाएं या अल्फा को ऐड कर दें तो क्या आ गया अल्फा ग्रेटर देन 8, यही आंसर हो गया। या इसको ऐसा लिखने चाहें अल्फा बिलोंग्स टू द इंटरवल 8 टू इनफाइनाइट, आंसर आ गया। देख लिया। तो जब एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो कोई भी नए नए सवाल बनाया जा सकता है। अभी हम सिंपल से क्वेश्चन बनाए हैं, पिछली बार भी हमने क्वेश्चन बना दिया समझाने के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 केसेस डिस्कस कर लिए। अब अगला केस है, अगला केस केस नंबर 5। केस नंबर 5, फाइंड द कंडीशन, फाइंड द conditions for which both roots of ax square plus bx plus c equal to 0 are confined in the interval k1 to k2। करें किस कंडीशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स k1 k2 के बीच में कन्फाइंड हो। आइए इसको इक्वल टू y लिख दें, इक्वल टू fx लिख दें। अगर a पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला कैसा हुआ अपवर्ड ओपनिंग, k1 k2 को मार्क कर दिया जाए। करें दोनों ही रूट k1 k2 के बीच में हो। फिगर आपने ये बना दी, ये रूट छोटा वाला हो गया, ये बड़ा वाला हो। अब दोनों ही रूट k1 k2 के बीच में आ गए। कंडीशंस लिखनी है, कंडीशन लिखनी है। पहली कंडीशन क्या लिखोगे, रूट्स मस्ट बी रियल, रूट्स रियल होने चाहिए क्योंकि दोनों रूट k1 से बड़े हों। बड़ा छोटा कहाँ देखा जाता है रियल रूट्स में। दोनों ही रूट कहाँ किससे छोटे हों k2 से। छोटा बड़ा कहाँ देखा जाता है रियल नंबर में। तो पहली वाली कंडीशन लग जाएगी बोथ रूट्स मस्ट बी रियल। तो रियल होने के लिए क्या होना चाहिए, d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लगा दिया। अगला केस k1 पर y की वैल्यू आपने क्या लिख दी पॉजिटिव। k1 पर y की वैल्यू कैसे दिख रही पॉजिटिव, k2 पे y की वैल्यू कैसे दिख रही पॉजिटिव। ये दूसरी कंडीशन आ गई, k1 k2 पे y की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब आगे की बात देखें। अब अगर आपने कहा क्या ये कंडीशंस नेसेसरी एंड सफिशिएंट हैं, क्या इतने से काम बन जाएगा, तो हमने कहा कि एक फिगर और बना लें। अगर कह रहे हैं कि इतने से ही क्या काम बन सकता है, हमने क्या कर दिया, मान लो ये फिगर बना दी। इसमें दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं कि नॉन रियल, नॉन रियल। चूंकि पहले से ही कंडीशन लगा दी गई कि d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि fk1 तो पॉजिटिव है, दिख रहा है fk1 क्या है पॉजिटिव, k2 पे भी y की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर आप पहली वाली कंडीशन ना लगाते तो गलत कर देते। इसमें दोनों ही रूट्स कैसे हैं रियल, यहां पे रूट्स आर नॉट रियल, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। इसलिए दोनों में अंतर है। किस बात का अंतर है कि इसके रूट्स रियल हैं, इसके नॉन रियल हैं। रियल रूट्स में ही कंपैरिजन होता है, नॉन रियल रूट्स में छोटे बड़े की बात नहीं करते। इसलिए पहली वाली कंडीशन लगानी जरूरी थी, d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगला केस आपने कहा हम एक फिगर और बना के देखते हैं। आपने कहा हम एक फिगर और बना के देखें, k1 k2 के बीच में दोनों रूट्स लाई करें, दोनों रूट्स k1 k2 के बीच में। ठीक, इसके हिसाब से रूट्स रियल हैं, आपने पैराबोला बना दिया। दोनों रूट्स रियल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एक्स एक्सिस को काट रहे हैं। k1 पर y की वैल्यू कैसी है, k1 पे y की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव है, k2 पे भी y की वैल्यू पॉजिटिव। अगर आपने ये दोनों कंडीशंस लिखी, उसके लिए ये पैराबोला भी हो सकता था कि नहीं हो सकता था।
दोनों रूट्स रियल हैं, K1 पे y पॉजिटिव है, K2 पे पॉजिटिव है, और क्या हो गया, दोनों के दोनों रूट्स इंटरवल में नहीं लाई कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता था कि दोनों के दोनों रूट्स K1 K2 के बीच में दोनों रूट्स K1 से छोटे निकल आए, या फिर आपने ऐसा बना दिया रूट्स तो रियल हो गए क्योंकि एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, रूट्स आर रियल। क्या देखना है, दूसरी वाली कर रही है, K2 पे y के वैल्यू पॉजिटिव लिखा हुआ है, K1 पे y के वैल्यू पॉजिटिव लिखा हुआ है। अब की बार क्या हो गया, ये दोनों ही रूट्स इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहे, ना यहां लाई कर रहे हैं ना यहां लाई कर रहे हैं। चाहिए क्या था कि दोनों रूट्स K1 K2 के बीच में हो। किस तरह से कौन सी कंडीशन लगा दे कि ये वाला फिगर मिल जाए, ये फिगर नहीं चाहिए, ये फिगर नहीं चाहिए, दोनों रूट्स K1 K2 के बीच में हो। इसका जो वर्टेक्स की लोकेशन है, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। वर्टेक्स यहाँ पे क्या हो गया, बाहर आ गया, वर्टेक्स इधर क्या गया, राइट साइड आ गया। तो केवल वर्टेक्स की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए अगर कंडीशन लगा दें हम लोग, तीसरी कंडीशन क्या लग जाएगी कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मस्ट बी ग्रेटर देन K1 लेस देन K2। या इसी को तीसरे को दोबारा लिखना चाहें, सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्या हो गया, माइनस बी अपॉन 2a इज ग्रेटर देन K1 एंड लेस देन K2। अब पूरा काम हो गया। अब ये फिगर नहीं आ पाएगी, ये हट गया, ना ही ये फिगर आ पाएगी। अब सारी कंडीशंस आ गई, काम पूरा हो जाएगा, अब कोई दूसरा केस नहीं बन पाएगा। तो क्या पूछा गया था कि कंडीशंस निकालिए ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स K1 K2 के बीच में आ जाए। पहली कंडीशन, रूट्स मस्ट बी रियल, K1 पे y की वैल्यू पॉजिटिव हो, K2 पे y की वैल्यू पॉजिटिव, और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट K1 से ज्यादा हो, K2 से कम हो। अगर यहाँ पे पैराबोला डाउनवर्ड ओपनिंग होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, आसान है बिल्कुल। ए डाउनवर्ड ओपनिंग है, दोनों रूट्स K1 K2 के बीच में हो, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बना दीजिए। पहली वाली कंडीशन वही रहेगी या चेंज हो जाएगी, जब केस चेंज होता है तो कंडीशंस भी चेंज होती है। तो पहले वाले में क्या लिखा है, डी ग्रेटर देन इक्वल 0। पैराबोला डाउनवर्ड ओपनिंग हो गया है तो पहली वाली कंडीशन वही रहेगी या चेंज हो जाएगी, वही रहेगी, रूट्स मस्ट बी रियल, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूट्स मस्ट बी रियल। वर्टेक्स की पोजीशन वही रहेगी या चेंज हो जाएगी, थर्ड वाली, वर्टेक्स इनके बीच में लाई करना चाहिए। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस बी अपॉन 2a मस्ट बी लेस देन K2 ग्रेटर देन K1। क्या कुछ चेंज होगा 1 2 3 में, क्या कुछ चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ K1 पे y की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव, K2 पे y की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव। अब K1 पे y की वैल्यू क्या हो गई, दूसरी वाली चेंज हो रही है, एफ K1 लेस देन 0 एंड K2 पे y क्या हुआ, नेगेटिव। तो दूसरी वाली कंडीशन केवल चेंज होगी, पहली और तीसरी सेम रहेगी। समझ में आ गया? आइए सवाल देखते हैं। आसान सा एग्जाम्पल ले लें।
if both roots of x square minus ax plus 2 equal to 0 lie in the interval 0 to 3 if and only if a is in, करें किस इंटरवल में हूं? पहला ऑप्शन दे दिया गया 0 to 1, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया 1 to 11/3, थर्ड ऑप्शन दे दिया गया क्लोज इंटरवल 2 root 2 to 11/3 ओपन इंटरवल, फोर्थ ऑप्शन इस ओपन इंटरवल 2 root 2 to 11/3, चार ऑप्शन है। इक्वल टू वाई लिख दें, इक्वल टू एफ एक्स लिख दें। पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड ओपनिंग या डाउनवर्ड ओपनिंग? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, तो पैराबोला कैसा हो गया, अप। दोनों ही रूट 0 से 3 के बीच में हो, ठीक। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बतलाई गई थी, d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी, सेकेंड 0 पे y की वैल्यू पॉजिटिव, x की जगह 0 रखेंगे, यहां 0 रखा, 0 रखा, तो क्लियर कट दिख रहा है f0 कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। एंड 3 रखने पर जब x की जगह 3 रख दोगे तो ये चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, f3 ग्रेटर देन 0, सेकेंड कंडीशन होगी। अब इनको सॉल्व करेंगे 1 by 1, थर्ड में जाएंगे, दूसरी लिख दी गई, थर्ड में जाओगे, जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है क्या होता है, -b/2 है, या फिर सम ऑफ रूट्स बाय 2 ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, यही बताया गया है। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले वाले केस में डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, b² - 4ac, इसको सॉल्व करना होगा। फैक्टराइज कर लिया जाता है, a + 2 √ 2 इंटू a - 2 √ 2 ग्रेटर देन इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, जहां जहां 0 हो उन फैक्टर्स को मार्क करते हैं, मार्क कर लिया। प्रोडक्ट क्या है, साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो या फिर 0 इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट बना देंगे, क्लोज ब्रैकेट बना देंगे, तो ये सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करने से दो इंटरवल आ गए, एक इंटरवल ये मिल गया, एक इंटरवल ये मिल गया। अब हम लोग सेकेंड वाले में चलना है। सेकेंड वाले में F0 देखा, 0 रखने पे 2 आ गया, पॉजिटिव है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ट्रू है। F3 ग्रेटर देन 0, x की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, 9 2 11 -3a, 11 - 3a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहां से क्या मिल गया, यहां से मिल गया a मस्ट बी लेस देन 11/3, सेकेंड सॉल्व हो गया। थर्ड में जाएंगे, थर्ड वाले में चलिए, क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या है, a, तो क्या मिल गया, a/2 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3। a के लिए सॉल्व करना है, 2 बीइंग अ पॉजिटिव नंबर, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्शन सेम रहेगा। अब चलिए तीनों केसेस को सॉल्व कर लिया गया, अब तीनों का कॉमन चाहिए, तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए, एक एक करके देखते हैं। पहले का सोल्यूशन ये आया, ये वाला इंटरवल प्लस ये वाला, दूसरे वाले में क्या गए, a मस्ट बी लेस देन 11/3। चलो दूसरे और तीसरे का इंटरसेक्शन ले लें, सेकेंड और थर्ड का इंटरसेक्शन लेने जा रहे हैं। नंबर लाइन बना लो भाई, a की वैल्यू 0 से 6 हो, 0 से 6 ये हो गया, 11/3 3 पॉइंट समथिंग यहाँ लिख लें, a 11/3 से कम हो, तो कॉमन पार्ट क्या बचा, इतना। सेकेंड और थर्ड का कॉमन आ गया, 0 to 11/3, 0 पे ओपन, 11/3 पे ओपन, ओपन ब्रैकेट बना, ये मिल गया। किसका कॉमन आया, सेकेंड एंड थर्ड का। अब जो कॉमन आया उसको फर्स्ट वाले से कॉमन लेने जा रहे हैं। ये सोल्यूशन जो आया है उसको यही मार्क कर दें, ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, 0 कहाँ जाएगा, बीच में। 11/3 2 √ 2 कितना हो गया, 1.4 × 2 2.8, तो 11/3 बड़ा है या 2 √ 2 बड़ा है, ये कितना है 3 पॉइंट समथिंग, ये क्या है 2.8, तो 11/3 बड़ा है। 0 से 3 ये वाला इंटरवल मार्क कर ले ऐसे। अब
कॉमन देखना है, कॉमन पार्ट क्या मिला, इतना। यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ ओपन ब्रैकेट है, तो आंसर लिख दोगे ए बिलोंग्स टू द इंटरवल 2√2 टू 11/3। ये पॉइंट इंक्लूड हो रहा है, क्लोज ब्रैकेट है, इंक्लूड नहीं है, ओपन ब्रैकेट है। देखना क्या कोई आंसर दिया हुआ है, ए इस इंटरवल में लाई करना चाहिए, तो कौन सा आंसर चला गया, थर्ड, सी आंसर चला गया। तो जब हम लोग ने सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज पढ़ाया था, इनइक्वलिटीज में कुछ जब दो या दो से ज्यादा इनइक्वलिटीज होती बोलते हैं सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज या साइमल्टेनियस इनइक्वलिटीज। तो जिनकी भी क्लासेस छूटी हैं, जैसे प्रिंस, पढ़ लो उसको, थोड़ा सा टाइम निकालिए और आकर के वो पढ़ लो। फिर जब हम क्लास और बच्चे आएंगे, जब पढ़ाएंगे तो एक बार फिर बैठ जाना, लेकिन तब तक अपना काम चले आपका, नहीं फिर बीच में समझ में नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक का जो एनालिटिकल पार्ट है वो पढ़ लो, इनइक्वालिटी वाला पार्ट वो पढ़ लो, ठीक है ना। बाहर कंप्यूटर में बैठ जाइए, सब पूरा हो जाएगा। अब अगला केस, अब की बात कर रहे हैं एक, इस तरह के बहुत सारे केस हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट केसेस लिए हैं। अगला केस है फाइंड द कंडीशन फॉर विच द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो रूट्स हैं, जो छोटा वाला रूट है वो k1 से छोटा निकाला है, बड़ा वाला रूट क्या हो जाए, k2 से बड़ा। k1 k2 कोई दो नंबर्स हैं, द स्मॉलर रूट इज स्मॉलर देन k1 एंड द लार्जर रूट इज ग्रेटर देन k2। अगला केस, अगला केस है सिक्स्थ, find the condition for which a smaller root of the given quadratic equation is less than k1 and larger root is greater than k2।